कि बीवी अगर बेवफा निकले तो उसके बाद में इंसान कैसे अपना सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल रख सकता है, अच्छा रख सकता है। मुझे इन दो सवालों की लिंक समझ में नहीं आ रही है। बीवी बेवफा निकली, ठीक है, बीवी बेवफा है, वो नहीं आपके साथ प्रामाणिक रहना चाहती है, इट इज हर प्रॉब्लम। उसको आपको प्राथमिक शौक बैठना यहां तक ठीक है, लेकिन उसको एक हद से आपने ज्यादा क्यों महत्व देने का है? आपने तो बेवफाई नहीं की है, बीबी ने की है, ये उसका प्रॉब्लम है। रहा सवाल ऐसे बीबी के साथ में हमने रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, हमारी स्वतंत्रता है, निर्णय हमारे हाथ में है। मैंने ऐसा भी एक जोड़ा देखा है जो मेरे पास सलाह के लिए आया था। पहले पूना में वो बहुत एक बड़े काउंसलर के पास गया था जिनका सेक्स थेरेपिस्ट कर बहुत नाम है। उनका प्रॉब्लम ऐसा था कि उनके बीबी का अफेयर उनके मित्र के साथ हो गया था, ये उनको पता चल गया और ये उसमें से सॉल्यूशन चाहते थे। पूना की लेडी काउंसलर थी, उन्होंने तो डांट दिया, तुम क्या पुरुष हो क्या, शर्म आनी चाहिए तुमको, बीबी को 2 झापट रसीद करो और उसको सीधा ठीक करो। वो बहुत बड़े एक बैंक के मैनेजर थे, वो मुझसे मिलने आए। मैंने उनको समझने की कोशिश की कि आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। उनका कहना था कि मैं अपने बीबी से इतना प्रेम करता हूं कि उसको मैं छोड़ नहीं सकता हूं, और वो कहती है कि मैं तुमसे भी प्रेम करती हूं और तुम्हारे मित्र के साथ में भी मैं प्रेम करने लगी हूं और उसको मैं छोड़ना नहीं चाहती। आप मुझे अगर कहो घर छोड़ दो तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी, उनके साथ रहना शुरू करूंगी, लेकिन मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। अब ये प्रॉब्लम इतना टेढ़ा हो गया था कि ये अपने पत्नी को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता था, और दूसरी ओर अपने मित्र के साथ में अपने पत्नी का संबंध देखना भी उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, सोशली भी बहुत डिफ़िकल्ट था, ऑब्जेक्शनेबल था। बहुत बड़े ओहदे पर अफसर थे, जैसे जैसे लोगों को पता चले वैसे वैसे अपनी बदनामी हो रही है, ये भी एहसास उनको था। तो मेरे पास आए तो मैंने फिर ठीक ढंग से समझाया कि आप बहुत अच्छा विचार करते हो, अगर ये आपको सहन नहीं होता है तो सीधा पत्नी को छोड़ दीजिए, जो उसके जो भी परिणाम हो गए वो आप सहन कीजिए। अगर पत्नी को नहीं छोड़ सकते और पत्नी अपने मित्र को नहीं छोड़ सकती है तो इस अवस्था में क्या करना चाहिए, निर्णय आपको लेना है। मेरे साथ बात करने के बाद में वो इस निर्णय पर आए कि मैं पत्नी को छोड़ूंगा, उससे ज़्यादा जितनी तकलीफ मुझे होगी, उसका मित्र के साथ में संबंध है, इस कारण मुझे उतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ, ये मॉरलिटीज़ की वैल्यूज़ तो हमने ही तैयार की है, उसको कहाँ तक हमको महत्व देना है ये हमारे हाथ में होता है। अगर आप इस ढंग से सोच सकते हो कि मेरे पत्नी को आनंद मिलता है और मैं अपने पत्नी से इतना प्रेम करता हूँ कि उसको आनंद मिलता है, तो मुझे और ज़्यादा आनंद मिलना चाहिए, उसको आनंदी रखना मेरा कर्तव्य है, और उसको अगर किसी मित्र के साथ में संबंध रखने में बहुत आनंद मिलता है तो ये छूट मैं देने के लिए तैयार हूँ। और वो इस बात पर रिजॉल्व हो गए और उन्होंने फिर अपने पत्नी को रोकने की कोशिश भी नहीं की और अपने पत्नी के साथ में आनंद से वो जीते गए। तो मैंने ये भी उदाहरण अपने जीवन में देखा है। ये उदाहरण बहुत अपवादात्मक हो सकते हैं, बहुत कम लोग इस ढंग की सिचुएशन सह सकते हैं, इतना अपने पत्नी से प्रेम कर सकते हैं। अब बाकी लोग कहेंगे कि क्या पुरुष है क्या वगैरह वगैरह, सब समाज में होते रहेगा, होता भी हुआ होगा उनके बारे में। तो मैंने एकदम से एक्सट्रीम उदाहरण आपके सामने इसलिए रखा कि पत्नी ने बेवफाई की है, इसके कारण आपको उस प्राथमिक शौक बैठना यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपने वो अपने दिल को बहुत लगा ली बात। इसको दिल को लगाने वाली बात नहीं है, किस व्यक्ति ने किसके साथ में क्या बर्ताव करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, ये अधिकार उसको होता है। वो गलती से आपकी पत्नी रही, अलग विचार रखने वाली है, उसने आपके साथ बेवफाई की, आपको ये बात पसंद नहीं है तो प्रेम से उसको गुड बाय कीजिए, उससे अलग हो जाइए। उससे आपके सेक्सुअल लाइफ पर कोई भी परिणाम होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये परिणाम इसलिए हुआ कि ये बात आप भूल नहीं सकते हो।
ये बात आप क्यों भूल नहीं सकते हो? इसमें जितना आपको शौक बैठा है, इसके पीछे का जो कारण है, उससे भी बड़ा कारण ये हो सकता है, इससे भी बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपने अपने ईगो का प्रॉब्लम वो मान लिया। ये आप अपने पुरुषत्व का अपमान मान रहे हो। ये आप कहीं तो भी मैं हस्बैंड होते हुए अपने पत्नी को मेरे साथ प्रामाणिक नहीं रख पाया, ये मेरा पराजय है, ऐसा कहीं तो भी मान रहे हो। तो सबसे पहले ये बात को भूल जाइए। कोई व्यक्ति किसी के प्यार में कभी भी गिर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्यार में गिरकर या फिर किसी और कारणवश डेविएट हो सकता है। इसमें दूसरे व्यक्ति का यानी हस्बैंड का या फिर वाइफ का हमेशा कोई दोष होगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपका कोई दोष न होते हुए भी ये पत्नी के बारे में हो सकता है। तो ये सबसे पहले ये बात आप समझ लीजिए, आपके पत्नी की बेवफाई ये आपके लिए कहीं भी बदनामी कारक है, आपके लिए अपमानजनक है, आपके अस्तित्व को धक्का पहुंचाने वाली बात है, या फिर आपको ईगो को ठेस पहुंचाने वाली बात है। ये दिमाग में से निकाल डालिए। जिस दिन आप अच्छे ढंग से ये दिमाग में से निकाल पाओगे, उस दिन आपको बिल्कुल उस शौक का बहुत परिणाम आपके मन पर नहीं बचेगा और सेक्सुअल लाइफ भी नॉर्मल बन जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।